नमस्कार साथियों, बहुत ही खुशखबरी की बात है और आप सबको जिसका बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल 2024 जिसका प्री अभी आपने दिया था उसकी आंसर की आ चुकी है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बच्चों को साइट क्रैश हो गई है, एक ही बार में सब लोग लॉगिन कर दे रहे हैं, इसलिए काफी लोग अपना आंसर की नहीं देख पाए हैं। तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए और आज शाम तक लगभग सब लोग आंसर की अपनी देख लेंगे। जैसा कि आप एक बार मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये एसएससी ने जो है, आपको एसएससी की साइट पे आप जाके देखेंगे तो एसएससी ने बोला था कि हम 9 से 26 सितंबर के बीच में जो पेपर हुए हैं उसकी आंसर की 3 अक्टूबर 2024 को शाम को 6 बजे आ जाएगी। हालांकि कल 5 बजे ही काफी चीजें वायरल हुई, पीडीएफ वायरल हो गई, लिंक वायरल हो गया, काफी लोग खोलने लगे, लेकिन उसमें आंसर की नहीं दिखी। फिर एसएससी ने दोबारा अपडेट किया, इसको दोबारा शाम को 6 बजे की आई है, लेकिन उसके बाद भी काफी लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने भी आंसर की देख ली है या जो लोग देखेंगे और उनको लगता है कि मेरा ये सवाल सही था, एसएससी ने गलत किया है या एसएससी ने आंसर गलत दिया, तो मैं आपको दिखा दूं, आपके पास चैलेंज करने का भी ऑप्शन है। आप अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करिए वहां, उसके बाद वहां चैलेंज का ऑप्शन दिया हुआ है आंसर की पे, चैलेंज पे क्लिक करिए, अपना एप्लीकेशन फिलअप करिए, उसकी एक कॉस्ट पेमेंट भी करनी होगी आपको। जैसा कि मैंने बताया, काफी लोगों ने चैलेंज किया, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। तो वो चैलेंज अगर एक्सेप्ट हो गया तो आपकी डिटेल वहां दिख के आएगी कि हाँ, देखिए जैसे आप यहाँ पेमेंट जैसे ही कर देंगे, सबमिट करेंगे अपने क्रेडेंशियल के साथ, तो सक्सेसफुली लिख के आना चाहिए, तभी आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा। अब दोस्तों आंसर की आ गई है। चलिए, अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर कट ऑफ क्या होगी, क्या मैं मेंस की तैयारी करूं या ना करूं। सुबह से मेरे पास काफी फोन, मैसेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आए, सर मेंस में जिनका हो रहा उनका भी पूछना था कि सर मेंस कैसे देंगे, मैथ्स में स्पीड नहीं बन पा रही, प्री तो आपने निकलवा दिया, मेंस कैसे निकलेगा। तो आज हम बात करेंगे मेंस की स्ट्रेटेजी पे। क्यों, देखिए आपको पता है हमारा टेंटेटिव शेड्यूल है दिसंबर में, दिसंबर 1, 10 दिसंबर के आसपास पेपर स्टार्ट होंगे और इस बार मेंस एक ही दिन होगा, आपको पता है, तो मेंस में नॉर्मलाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से समझिए क्या, कि जो लोग भी पेपर दे चुके हैं, आंसर की देख चुके हैं, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जैसा आपको पता है 17,000 प्लस वैकेंसी है इस बार, 17,000 प्लस वैकेंसी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर कहीं भी 132 से 137, जो मेरी उम्मीद है और ये लगभग सही होगी, अगर आपका स्कोर 132 से 137 के बीच में रा स्कोर बन रहा है, ध्यान रखिएगा, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये बढ़ जाएगा, तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी करें, आप निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी करिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, आप इसमें प्लस माइनस 1-2 कर सकते हैं, 130 से 135 स्कोर होना चाहिए आपका, तो आप बिल्कुल मेंस देंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कहीं कहीं ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कट ऑफ ज्यादा गिर जा रही है, कहीं कहीं लगभग बराबर होती है, तो हम प्लस माइनस 3 की बात कर लेते हैं, 128 से 132 के बीच में अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आराम से आप मेंस देंगे। और अगर हम एससी और एसटी की तरफ जाएं तो आपको पता है कम से कम 5 से 10 नंबर का अंतर होता है, तो यहां स्कोर आपका अगर 120 प्लस रा स्कोर बन रहा है तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप इस बार मेंस देंगे और आप इस बार इंस्पेक्टर बनेंगे। तो आप एक बार अपना रा स्कोर इसके हिसाब से मैच करा लें, बाकी रिजल्ट भी तो जल्दी ही आने ही वाला है, लेकिन हम उसका इंतजार किए बिना, क्यों, हमारे पास बहुत समय नहीं बचा हुआ है। आपको पता आज 4 तारीख हो गई अक्टूबर, फिर नवंबर में आएगी दिवाली, दिवाली में आप लग जाएंगे पटाखों में, पूजा पाठ में, तो उस समय को 2-4 दिन नुकसान होगा ही होगा, बिना चाहते हुए भी अगर आप घर पे हैं तो समय नुकसान होगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को जितना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। अब मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि मेंस में जब आप जाएंगे तो आपको मैथ्स के 30 सवाल मिलेंगे, रीजनिंग के 30 मिलेंगे, जीएस के 25 सवाल मिलेंगे और इंग्लिश के 45 सवाल मिलेंगे। ये आप सब लोगों को पता है, 130 सवाल आते हैं, 3-3 नंबर के आएंगे,
तो 390 में आपका स्कोर होगा। मैं एक चीज और बता दूं, जो लोग भी मेंस की तैयारी अभी से चालू कर दिए हैं वो टाइपिंग जरूर स्टार्ट कर दे, ध्यान रखिएगा। और कंप्यूटर की कोई छोटी सी किताब या पीडीएफ पढ़ना जरूर चालू कर दे। काफी लोगों के पिछली बार मेंस निकले लेकिन वो कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए, जबकि कंप्यूटर का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का था। 20 सवाल आते हैं कंप्यूटर में, 3-3 नंबर के होते हैं और इसमें आपको मिनिमम 30% स्कोर करना होता है, मतलब कम से कम 18 नंबर चाहिए, ध्यान रखिएगा। काफी लोग नहीं कर पाए क्योंकि लेवल काफी बढ़िया था। तो कंप्यूटर पढ़ना जरूर चालू कर दें, प्लस टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दें। अभी 2 महीने हैं, खूब आराम से आप टाइपिंग वहां पहुंच सकते हैं। अब रही बात कि ये 390 नंबर में मेरिट बनेगी। अब आपको पता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो टारगेट करिए कि आपका स्कोर 320 प्लस हो। टारगेट करेंगे कि 320 प्लस हो तो कहीं आपको मनचाही पोस्ट मिल जाएगी, एमईए मिल जाएगा, इनकम टैक्स, कस्टम मिल जाएगा। तो टारगेट रखेंगे अगर 320 का तो कहीं आप 300 प्लस क्रॉस कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं और ऊपर टारगेट रखिए, 350 का टारगेट रखिए। अब ये टारगेट अचीव कैसे होगा, आज हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, मैथ्स या रीजनिंग या इंग्लिश जीएस जो भी आपने प्री में पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि मेंस बिल्कुल उससे हट के आ जाएगा या बिल्कुल लेवल बहुत दूसरा हो जाएगा। आपको बस कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है। क्या, जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं इसी का एक अपर वर्जन। और आपको पता है हर पेपर में सब सवाल टफ नहीं होते हैं, मात्र 2 से 3 सवाल ही ऐसे होंगे जो आपकी किस्मत तय करेंगे। तो आपको अब क्या करना है, मैं आपको एक शेड्यूल बता देता हूं कि आपको अब करना क्या होगा। देखिए, मैथ्स के लिए अगर मैं आपको बता दूं, देखिए मैथ्स मेन गेम कैलकुलेशन का है, मेन गेम कैलकुलेशन का है। काफी लोगों का कहना है सर आ तो रहा है लेकिन समय बहुत ज्यादा लग जा रहा है। तो मेरे भाई जो भी आपने पढ़ लिया है, एक ध्यान रखिए, आपको डेली क्या करना है, आपको डेली 2 घंटे जो भी आपके कॉन्सेप्ट या आपने नोट्स अपनी पुरानी बना रखी है या जिससे भी पढ़ रखा है उस नोट्स को एक बार रिवाइज करिए। प्लस साथ ही साथ आपको डेली एक मॉक देना है। अगर आप कोशिश कर पाए, संभव हो पाए तो डेली 2 मॉक दीजिए, एक सुबह दीजिए और एक शाम को दीजिए। मॉक पूरा देना है आपको, ध्यान रहे, केवल मैथ्स का नहीं देना है। देखिए, मैक्सिमम मैंने प्री में काफी लोग जो अभी इस बार क्वालिफाई हो रहे हैं, जो मेरे परिचय में हैं, जो मुझसे पढ़े, मैंने उनको 2 महीने पहले से मॉक देना चालू करा दिया था और मॉक के कारण उनके स्कोर काफी सुधार हुए। क्यों, वहां से हमें ये आइडिया लग जाता है कौन सा पोर्शन वीक है मेरा, कौन से पोर्शन पे ज्यादा मेहनत करनी है, कौन से पोर्शन में मैं ठीक ठाक हूं, थोड़े से समय देने से भी मेरा काम बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्पेशली अगर मैं एडवांस मैथ की बात करूं, देखिए एडवांस में जो अलजेब्रा और मेंसुरेशन की चीजें हैं ये केवल और केवल प्रैक्टिस का गेम है। सबसे ज्यादा गलती लोग यहां कर देते हैं, यही नहीं पता कि x + 1/x दिया है और x³ - 1/x³ पूछा तो माइनस निकालना है तो प्लस करूं कि माइनस करूं। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, वो कहां से पकड़ में आएगी, अगर आप मॉक दोगे, मॉक में सवाल आएगा, आप उसको गलत कर दिए तो जब आप उसकी एनालिसिस करेंगे या आप हमसे पूछ लीजिए किसी से भी, जब आप उसको दोबारा क्लियर करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज बैठेगी। तो आपको क्या करना है, डेली 2 घंटे और प्लस एक मॉक। मॉक तो सबका मिला के देना है, 2 मॉक दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं, रीजनिंग का लेवल भी देखिए, मैथ्स में भी कुछ टॉपिक ऐसे थे जैसे प्रोबेबिलिटी, पीएनसी और स्टैट्स, जिसका पोर्शन प्री में नहीं था, ना के बराबर था। मैं ध्यान से देखिएगा तो ये 3 टॉपिक आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, इनका बेसिक क्लियर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का, पीएनसी का और स्टैट्स का, मीन मोड मीडियन, इससे सवाल मेंस में जरूर ही मिलेंगे। और डीआई की कैलकुलेशन, अगर ये 4 चीजों पे काम अभी तक आपने नहीं किया है तो सबसे पहले इस पे काम कर लें। तो मैंने क्या बताया, जो आप पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करें। क्यों, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा, सवालों का लेवल बदलता है, लैंग्वेज बदलती है, और लैंग्वेज को पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, मॉक देंगे। मॉक का एनालिसिस करिए, 2 घंटे का पेपर होता है मॉक, मान लीजिए 1 घंटे एनालिसिस करने में लग गया तो आपको 3 घंटे डेली टेस्ट पे देने हैं। टेस्ट पे कितने घंटे देने हैं आपको, डेली 3 घंटे देने हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट, एक चीज ध्यान रखिए, इंग्लिश का पोर्शन काफी ज्यादा है यहाँ एज कंपेयर टू एनी सब्जेक्ट। इंग्लिश में 45 सवाल आ रहे हैं, तो मेरा मानना है देखिए मैथ्स पे आप 1 घंटे का समय दीजिए, क्यों ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुके हैं। प्लस इंग्लिश पे आपको 1 से
मतलब 2 घंटे का समय दीजिए इंग्लिश पे। इन 2 घंटों में आपको क्या करना है, 1 घंटे आपको बिल्कुल ये जो वोकैब है, वोकैब कॉम्प्रिहेंशन है, ये वन वर्ड है, ये जो इडियम फ्रेजेस है, इन पे ध्यान देना है। और 1 घंटे आपको ग्रामर पढ़ना है। ऑलरेडी आप पढ़े हैं इसलिए रिवीजन आपका क्विक हो जाएगा। रीजनिंग की जहां तक बात है, रीजनिंग आप पेपर लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे। रीजनिंग में भी जैसे डाटा सफिशिएंसी है, ये सब जो टॉपिक मेंस में शामिल हो जाते हैं, तो रीजनिंग में आपको पढ़ना ज्यादा नहीं पड़ेगा। आपको 30 से 45 मिनट का समय देना है केवल, और बाकी आप मॉक पे डिपेंड करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो ही जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जीएस पे। देखिए जीएस आप जितना पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे, जीएस की कोई गारंटी नहीं है कि आपके कितने स्कोर हो जाएंगे, कितने सही हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, अभी जो करंट की घटनाएं घटी हैं, करंट पे बहुत ज्यादा फोकस होना है। स्टैट्स की जो घटनाएं, स्टैटिक्स जीके, उससे भी सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन 3 पोर्शन को देखिए, 3 पोर्शन, मैथ 30, रीजनिंग 30, 60 हो गए, 45 इंग्लिश, 105 में टारगेट करिए कि हमारे कम से कम 95 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएं। सबसे पहले आपको टारगेट करना होगा 95 प्लस सही हो जाए, ताकि आप 300 के करीब पहुंच जाएं। उसके बाद ये जो 25 सवाल हैं जीएस के, उसमें आपको कम से कम 15 से 20 के बीच में सही होना चाहिए। तो 15 या 45 नंबर इधर से मिल जाएंगे, और 95 गुणे 3 बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ काम करना आपको। ये हो गया 285 और ये हो गया 45, तो आप 330 पे पहुंच गए। मैंने क्या बताया, ये टारगेट रखना है, इसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। तो आप मेरी बात समझ गए। फिर इस पन्ने को खूब आराम से नोट कर लीजिएगा। आपको डेली क्या करना है, देखिए आपको मैथ्स पढ़ना है 1 घंटे। ये कौन सी चीजें पढ़नी है, जिन टॉपिक में आपको दिक्कत है, जो उसमें आपको लगता है कि मुझे समय ज्यादा लग जा रहा है, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। जिसमें टॉपिक क्लियर है उनको दोबारा नहीं पढ़ना है। ना पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ देना, क्विक रिवीजन कर लेना है। जिनमें कैलकुलेशन हो रही है, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में पॉइंट के सवाल होते हैं, उनमें दिक्कत होती है, तो उनको पढ़ना है। प्लस इंग्लिश मैंने आपको बताया 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे ग्रामर और 1 घंटे ये वोकैब वाला पोर्शन। रीजनिंग आपको 30 से 45 मिनट पढ़ना है। और सेम हम जीएस की बात करें तो इसका 15 मिनट और 1.25 घंटे ले लीजिए जीएस का, 1.25 घंटे। तो डेली पढ़ना है आपको 2, देखिए ये 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, 2 5 घंटे, 5 घंटे हो गए। और मैंने बताया टेस्ट देने में 2 घंटे प्लस 1 से 1.5 घंटे एनालिसिस। तो ये आपका डेली का 8.5 घंटे का शेड्यूल हो गया मेरे भाई। 8.5 घंटा पढ़ना भी बहुत बात होती है ईमानदारी के साथ, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये एक बार बैठ के नहीं पढ़ना आपको। जैसे आपने टेस्ट लगाया, टेस्ट की एनालिसिस तुरंत कर लीजिए। क्यों, सवाल आपने तुरंत किए हैं, तुरंत एनालिसिस करेंगे तो दिमाग में आएगा कि मैंने गलती क्या की थी। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, टेस्ट सुबह लगाते हैं, एनालिसिस शाम को करते हैं। वो आप खुद ही भूल जाओगे कि मैंने वहां 3 गुणे 5 8 लिखा था कि 15। पेपर के ठीक बाद एनालिसिस कर लें। तो ये 3.5 घंटे का जो माहौल है, इसको एक साथ रखिए। इसके बाद जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपने 1 घंटा पढ़ लिया, तो 10-15 मिनट का गैप दीजिए, चाय पी लीजिए, घूम आइए, कोई गाना सुन लीजिए जुबिन नौटियाल का, क्लियर है। उसके बाद फिर इंग्लिश पढ़िए। और इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो मन ही मन में इंग्लिश बोलते रहिए। समझिए कि वो सामने है और आप उससे कह रहे हैं आई fill in the blanks you from the bottom of my heart, ऐसे। तो उससे क्या होगा कि आपको वोकैब्स की आदत पड़ जाएगी, क्लियर है। फिर आते हैं कहाँ, रीजनिंग में तार्किक दिमाग लगाना आपको, लेकिन ये सारी चीजें गैप दे के पढ़नी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं हमारा क्या योगदान होगा आपकी मदद में। हमारा ये योगदान है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये चैनल एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री, आपने थंबनेल पे देखा होगा, हमारे चैनल का नाम है एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री। देखिए हम यहाँ आपको, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप कमेंट करके आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है 24/7 इन एनी सब्जेक्ट, आप हमें भेजिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। प्लस जल्द ही जल्द हम एक मेंस का बैच मैथ्स का आपके लिए लेके आएंगे। एक क्विक 45 मिनट से 1 घंटे की डेली क्लास होगी, जिसमें हाई लेवल और टॉपिक वाइज नहीं चलेंगे, हम उसमें हर टॉपिक के सवालों को मिक्स करेंगे। जितने मैक्सिमम सवालों के आने के चांसेस हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो सारा का सारा कवर हो जाए। प्लस साथ ही साथ हम कैलकुलेशन पे भी काम करेंगे।
जिन लोगों को भी किसी क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है, तो हमारा एक बैच ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। रात में 8 बजे मैथ्स की क्लास होती है, आप वहां आइए और देखिए कि सवालों को कैसे, उन्हीं सवालों को अलग तरीकों से कैसे हल कराया जा रहा है कम समय में। तो डेली 8 बजे क्लास होती है, आप आए, एक बार वहां देखें। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को मेंस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहूंगा कि जैसे ही आप सिलेक्ट हो दोबारा मुझसे एक बार जरूर मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।